अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग लेसन ऑफ ओपीई। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के लेसन नंबर 3 के बारे में। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू द लेसन। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 3 में तमाम रीडिंग के टॉपिक्स के बारे में और साथ ही साथ हम करने जा रहे हैं एक छोटा सा क्विज। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 4 हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 3 की। लेसन नंबर 3 है पेज 22 के ऊपर। हम आज बात करने जा रहे हैं रीडिंग के ऊपर। रीडिंग में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्विज। हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि हमने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के बारे में बात करनी है। हमने ये देखा था कि बहुत से ऐसे मुमालिक हैं, ऐसी कंट्रीज हैं जो क्या करती हैं, इंग्लिश बोलती हैं, और उन कंट्रीज की उस कंट्री के हिसाब से इंग्लिश डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि कनाडा में रहने वाले लोग जो इंग्लिश बोलते हैं उसको कनेडियन इंग्लिश कहा जाता है। अगर हम अमेरिका में रहने वाले लोगों की बात करें तो अमेरिका के रहने वाले लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो अमेरिकन इंग्लिश होती है। जो ब्रिटिश बोलते हैं उसको कहते हैं इंग्लिश, जहां से इस जुबान का ओरिजिन आया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, हमने इन्हीं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के बारे में आज बात करनी है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा ज्योग्राफी का क्विज होगा कि इन कंट्रीज जिनकी हम बात कर रहे हैं इनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करते हैं। रीड द क्वेश्चंस इन द क्विज एंड टिक द आंसर्स यू थिंक आर करेक्ट। आपने इस क्विज के अंदर दिए गए तमाम क्वेश्चंस को एक दफा पढ़ना है और उसके बाद आपने देखना है, टिक करना है वो आंसर जो आपको लगेगा कि करेक्ट है। ठीक है, ये बात आपको कैसे पता चलेगी? ये बात आपको पता चलेगी पेज नंबर 106 और 107 अपनी बुक का पढ़ेंगे आप जब आप जाएंगे लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1 के ऊपर। वहां आपको नजर आएगा ये सारा कुछ लिखा हुआ, डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से सारी बातें वहां लिखी होंगी कि किस कंट्री में कौन सी चीज पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ से सारे क्विज के क्वेश्चंस रीड करती हूँ, साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस क्विज का कौन सा आंसर है। ओके, जल्दी से ये काम मेरे साथ अपनी बुक्स पे सॉल्व करते जाएं। नंबर 1, which country has the largest area and which has the smallest? आपके मुताबिक किस कंट्री या किस मुल्क का एरिया यानी रकबा सबसे ज्यादा है और किस मुल्क का रकबा यानी एरिया सबसे कम है या स्मॉलेस्ट है। सर्कल द लार्जेस्ट कंट्री एंड अंडरलाइन द स्मॉलेस्ट। जिसका एरिया सबसे ज्यादा है उसको हमने सर्कल करना है और जिसका एरिया सबसे कम है उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन। तो ये काम आप जल्दी से मेरे साथ कर लें। ए ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया का रकबा सबसे ज्यादा है तो सर्कल कर दिया, लार्जेस्ट है, और स्मॉलेस्ट है पाकिस्तान का, उसको अंडरलाइन कर दिया, दैट इज बी। ओके, सेकंड वन, व्हिच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन यानी नंबर ऑफ पीपल। किस कंट्री के अंदर, किस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं। एंड व्हिच हैज द स्मॉलेस्ट, और किस कंट्री में सबसे कम लोग पाए जाते हैं। सर्कल द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, अंडरलाइन द कंट्री विद द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। आपने क्या करना है इसी तरह। द आंसर इज बी पाकिस्तान, क्योंकि ये क्या है, सबसे ज्यादा है, और स्मॉलेस्ट में क्या आते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, इन 1900 व्हिच कंट्री हैड द मोस्ट लैंग्वेजेस। 1900 यानी 19वीं सदी के अंदर किस कंट्री में, किस मुल्क में सबसे ज्यादा जुबानें बोली जाती थी। आंसर इज ए ऑस्ट्रेलिया, इसको आप सर्कल कर लें। 4, व्हिच कंट्री हैज द हाईएस्ट माउंटेन। कौन सी ऐसी कंट्री है, ऐसा मुल्क है जिसके अंदर हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो बेटे आंसर इज बी विच इज पाकिस्तान, और सबसे हाईएस्ट माउंटेन क्या है, हाँ जी, K2। ओके, नंबर 5, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट डेजर्ट। किस कंट्री में, किस मुल्क में सबसे बड़ा सहरा पाया जाता है, वो है जी ए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पाकिस्तान से भी बड़े सहरा होते हैं वहां पे। ओके जी, नाउ नंबर 6, Which country has the longest river? कौन सी कंट्री में, कौन से मुल्क में सबसे लंबा दरिया पाया जाता है, which is B पाकिस्तान। ठीक है जी। ओके, नंबर 7, which countries have dangerous animals, insects and snakes? अब यहाँ पर आप देखिए कि कंट्री के साथ IES लगाया गया है। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमें एक से ज्यादा कंट्रीज के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने ये बताना है कौन से ऐसे मुमालिक हैं, ज्यादा मुल्क हैं जहां पर क्या है, डेंजरस खतरनाक जानवर, इंसेक्ट्स खतरनाक कीड़े मकोड़े, और साथ ही साथ खतरनाक सांप पाए जाते हैं। तो इस बात का जवाब मैंने यहाँ लिखा है, तीनों की तीनों कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया,
पाकिस्तान और यूके, तीनों जगह पे ये तीनों डेंजरस एनिमल्स पाए जाते हैं। नंबर 8, इन विच कंट्री और कंट्रीज वुड यू फाइंड, कौन सी एक कंट्री में या ज्यादा कंट्रीज में आपको ये चीजें मिलेंगी जो मैं यहाँ पढ़ के आपको बता रही हूँ। कैंगरूज, कैंगरू सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? ए ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान, सी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर है ए ऑस्ट्रेलिया। ओके, शार्क्स, ए ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान, सी यूके। तो आपने इसके लिए आंसर लिखना है तीनों कंट्रीज के अंदर शार्क्स पाई जाती हैं। कोला बियर्स, ए ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान, सी यूनाइटेड किंगडम। कोला बियर्स आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। ऑलराइट। डियर यानी हिरन, ए ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान, सी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर है बी पाकिस्तान एंड सी यूनाइटेड किंगडम, द यूके जिसको हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक ये क्विज सबने मेरे साथ सॉल्व कर लिया। वेरी गुड। अब टाइम आ गया है कि आप मिलके जल्दी से पेज 106 और पेज 107 को स्टडी कर लें। अपनी बुक में से इस पेज को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बातें अभी हमने की हैं इसके बारे में मजीद डिटेल वहां जो लिखी है वो क्या है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमने जो अगला काम करना है जो कि है एक्सरसाइज नंबर 2, लिसन टू योर टीचर एंड राइट द मिसिंग इंफॉर्मेशन इन द क्विज बिलो। ये काम हमने करना है अब। ओके, मैं इसको रीड करके आपको बताती जाऊंगी, आप साथ ही साथ इसको अपनी बुक्स में फिल करते जाएं। ओके, यू विल फाइंड डियर इन पाकिस्तान एंड द यूके, यू विल फाइंड कैंगरूज एंड कोला बियर्स ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, यू विल फाइंड शार्क्स इन डैश कंट्रीज। आप मुझे ये देख के बताएं कि आपको डियर्स, कोला बियर्स की बात हो रही है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो तीनों कंट्रीज में है? शार्क्स। शार्क्स कहाँ पाई जाती हैं? ऑल थ्री। तो यहाँ आप ए में लिख दें ऑल थ्री कंट्रीज, ऑल थ्री लिख दें। ओके, बी, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान बोथ हैव डेंजरस एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड स्नेक्स। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों में क्या पाया जाता है? खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, साथ स्नेक्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं। द यूके, यूनाइटेड किंगडम, हैज नो डेंजरस एनिमल्स और इंसेक्ट्स and dash of a dangerous snake and dash what? Only one type of dangerous snake. यूके के अंदर सिर्फ एक स्नेक पाया जाता है, वो भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा तादाद में नहीं मिलता, अबंडेंस में नहीं होता। ओके, सी, पाकिस्तान हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड डैश हैज द स्मॉलेस्ट। पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान सबसे ज्यादा है, गुंजान आबाद है, मोस्टली पॉपुलेटेड है, और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारा रकबा है, बड़ी जमीन है, बहुत सारे लोग वहां रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोग कहाँ हैं? पाकिस्तान में। किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से, जगह के हिसाब से। डी, ऑस्ट्रेलिया हैज द लार्जेस्ट एरिया, इट इज 10 टाइम्स बिगर देन पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है एरिया में, इलाके में। एंड डैश टाइम्स बिगर देन द यूके, और कितने दफा वो बड़ा है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से? 30 टाइम्स, यानी यूके उससे भी छोटा है। ठीक है। ओके, ई, 2/3 ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट, यानी वो बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का 2 से 3 हिस्सा क्या है? डेजर्ट है, सहरा में है। दिस इज इक्वल टू अ डेजर्ट 6 टाइम्स द साइज इन पाकिस्तान। एफ, द इंडस व्हिच फ्लोज थ्रू पाकिस्तान इज द लॉन्गेस्ट रिवर, इट इज डैश किलोमीटर्स लॉन्ग। इंडस रिवर जो है वो दरियाए सिंध जिसको आप कहते हैं, इट इज डैश किलोमीटर्स लॉन्ग। कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग, 2500 किलोमीटर लंबा है। जी, K2 इन पाकिस्तान इज द हाईएस्ट माउंटेन, इट इज डैश मीटर्स हाई। K2 जो है पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? मैंने आपको बताया था कि ये सबसे हाईएस्ट है, 8611, 8611 मीटर्स हाई। दैट इज एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा ऊंचा है, यहां जाके सांस भी खराब हो जाता है। ठीक है। एच, इन 1900 यानी 19वीं सदी में द एबोरिजिनल पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोक 100 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऑस्ट्रेलिया के बहुत पुराने कदीम जमाने में अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड लोग जब थे, जब ऑस्ट्रेलिया इतना ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं था, वहां पर लोग क्या करते थे? 100 तरह की मुख्तलिफ जबानें बोलते थे। There were 8 main languages in Pakistan and only dash in the UK. उसके मुकाबले में पाकिस्तान में 8 कौमी जबानें थी, ठीक है, और उसके अलावा यूके में कितनी थी? Only 3। और वो यूके वाली लैंग्वेजेस कौन सी है, किसी को पता है? स्कॉटिश, आयरिश एंड
इंग्लिश। वेरी गुड, वेरी वेल डन, क्योंकि हमने इस बारे में अपने लेसन्स में पढ़ा हुआ है। वेल डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, तो स्टूडेंट्स हम एक और एक्सरसाइज करने लगे हैं। अब आप अपनी बुक पे देखें, एक्सरसाइज 3 क्या है? रीड द कंट्री समरी फॉर ऑस्ट्रेलिया। बच्चों, हमने मिलके ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत सारी बातें आज की हैं, तो यहाँ पर आपकी बुक में ऑस्ट्रेलिया को लेके एक छोटी सी समरी बनाई गई है। इस बात का मतलब ये है कि समरी यानी सारी मेन बातों को जोड़ के एक पैराग्राफ की सूरत में या कुछ पॉइंट्स की सूरत में लिखा गया है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो समराइज कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह का मुल्क है। ठीक है, अच्छा जी, मैं इनको पढ़ के आपको बता देती हूँ और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये रेड से अंडरलाइन क्यों किया है। ओके, फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया इज 30 टाइम्स बिगर देन द यूके। ऑस्ट्रेलिया यूके से 30 गुना बड़ा है। इट्स पॉपुलेशन इज स्मॉलर देन पॉपुलेशन ऑफ द यूके। इसकी पॉपुलेशन यानी इसकी आबादी यूके से यानी यूनाइटेड किंगडम से काफी कम है। मच ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट, इट हैज सम हाई माउंटेन्स। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर क्या है? सहरा पाए जाते हैं और कुछ कुछ क्या है? हाई माउंटेन्स, कुछ ऊंचे पहाड़ हैं। द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोक मोर देन 100 डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ पर 100 से ज्यादा जुबानें बोली जाती थी। यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ डेंजरस एनिमल्स, इंसेक्ट्स, स्नेक्स एंड शार्क्स इन ऑस्ट्रेलिया। आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे खतरनाक जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप और साथ साथ शार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं और ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में सारी बातें हमने इस लेसन में पढ़ी हैं। अब एक आखिरी बात देख लें, मैंने ये रेड से अंडरलाइन इसलिए किया है कि ये सारे फ्रेजेस आपकी बुक के अंदर इटैलिक्स में लिखे हैं। इटैलिक्स का मतलब ये है कि वर्ड्स थोड़े से टेढ़े होके लिखे हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसे क्यों लिखे हुए हैं उनको पढ़ के बताएंगे हम इस एक्सरसाइज के अंदर। राइट अ कंट्री समरी फॉर वन ऑफ अदर कंट्रीज यूजिंग द वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन इटैलिक्स फ्रॉम एक्सरसाइज 3। तो ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं इनको इस्तेमाल करते हुए एक और कंट्री की समरी लिखनी है। हमने 3 कंट्रीज की बात की, ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान की और द यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की। आपने क्या करना है? ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक समरी तो लिख के दी गई है, आपने क्या करना है? पाकिस्तान या यूके के बारे में एक छोटी सी समरी लिखनी है। और लिखना क्या है? ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से लेनी है। जो जो बातें मैंने यहाँ लिखी है, अंडरलाइन की है, इन सबको आप यूज करेंगे और बाकी की इंफॉर्मेशन आपको पूरे के पूरे लेसन के अंदर जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उन सब में से मिल जाएंगी। तो ये काम आपने घर पे बैठ के सॉल्व करना है इस वीडियो लेसन के खत्म होने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलके अगले वीडियो लेसन में कंप्लीट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।